इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को पुलिस ने मुख्तार के पोस्टमार्टम से पहले 7:30 बजे बांदा मेडिकल कॉलेज में कागजी कार्रवाई के लिए बुलाया है। न्यूज 18 के अमित सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी को तकरीबन 7:30 बजे के आसपास यहां पर मॉर्चरी में पहुंचना है और उसके बाद पंचनामा की जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत होगी। पंचनामा में ये दरअसल पोस्टमार्टम से पहले की कार्रवाई होती है। इसमें 5 लोग होते हैं और पुलिस चाहती है कि किसी मजिस्ट्रेट के सामने ही पंचनामा की कार्रवाई हो। मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूँ किस तरीके से हैवी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की, और आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी यहाँ पर बुला लिया गया है। 7:30 बजे उमर अंसारी यहाँ पर पहुंचेंगे और जो पंचनामा की कार्रवाई होती है उसमें बेटे हो सकते हैं, बेटे के अलावा जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो हो सकते हैं। 8 बजे का समय है। 8 बजे के आसपास पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत होगी। दरअसल 5 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है। 5 डॉक्टरों का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगा और इसकी पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी होगी। तो पुलिस कहीं से भी कोई भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती है। और देखिए, आप ये समझिए मुख्तार अंसारी की मौत के बाद किस तरह से यूपी में धारा 144, हर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे सहयोगी अमीश देवगन ने भी दी कि रोजे वो रख रहे थे क्योंकि रमजान का पाक महीना इस वक्त जारी है। सेहत यहाँ पर पहले से ही सही नहीं थी और उसके बाद भी वो रोजे यहाँ पर रख रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब किसी की सेहत खराब होती है तो बहुत बारीकी से पल पल का ध्यान रखना होता है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि आपको भड़काने वाले, आपको धर्म के नाम पर अधर्म की राह पर ले जाने वाले अभी बहुत से ऐसे बयान सामने आएंगे। देखिए, पप्पू यादव का आ गया विवादास्पद ट्वीट। सिर्फ इतना सामने आया कि मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई और उसके बाद ही आ जाता है। फिर तेजस्वी यादव का ट्वीट यहां पर सामने आ जाता है, जहर देने की बात कर रहे हैं, जबकि दावा यहां पर हो चुका है कि जो दावा किया गया था धीमे जहर का वो बेदम पहले से ही साबित हो चुका है। यानी माहौल बिगाड़ना है या फिर सियासत करनी है, सियासी रोटी सेकनी है, वो भी दोनों तरफ से सेकनी है ताकि चित भी मेरी पट भी मेरी यहां पर सामने हो। अमित सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन अमित सिंह, आपके पास यहां पर रुख करते हैं, क्या आप इस वक्त कहना चाहेंगे, क्योंकि माहौल यहां पर ना बिगड़े, आप इस वक्त मौके पर हैं, देख रहे हैं, गाड़ी से सफर भी कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं इस वक्त दिखाई देती हैं इंफॉर्मेशन के तौर पर? देखिए, हर जगह पर अलर्ट कर दिया गया है और जो गाड़ियों से मैं देख पा रहा हूं कि हर जगह चौक चौराहे पे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात है। 4 लोग से ज्यादा हर कोई इकट्ठा हो नहीं सकता है क्योंकि मामला ये बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और जिस तरीके से अंसारी परिवार ने आरोप लगाया, जिस तरीके से पप्पू यादव इस पूरे मामले में ट्वीट कर रहे हैं और जिस तरीके से जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब थी, उसके बावजूद वो रोजा रख रहा था। अमीश भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि अब वो रोजा रख रहा था जिसकी वजह से उसका हेल्थ लगातार डाउन होता गया, खराब होता गया। डॉक्टरों ने उसको मना भी किया था, लेकिन इसके बावजूद वो रोजे रखा, जिसके बाद अचानक 8 बजे के बाद वो असहज हुआ। और जो सीसीटीवी विजुअल्स लगातार देखे जाते हैं, मुख्तार अंसारी जिस सेल में है वहां से जैसे ही असहज की उसको देखा गया, तुरंत जेल प्रशासन जो है मेडिकल कॉलेज लेकर गए। बेहोशी के हालत में मेडिकल कॉलेज में लेके जाते ही सीसीयू में उनको रेफर किया गया। 9 डॉक्टरों की टीम बनाई गई जो लगातार प्रयास की कि मुख्तार अंसारी किसी भी तरीके से बच जाएं, उनकी तबीयत फिर से ठीक हो जाए। लेकिन आखिरकार 9 डॉक्टर बचा नहीं पाए और मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में जो है वो 144 धारा पूरे उत्तर प्रदेश में लगा दी गई है और खासतौर से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला जो कि मुख्तार अंसारी का पैतृक निवास है, वहां पर काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है पुलिस फोर्स की। पीएससी के जवान वहां पर हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी वहां पर मौजूद हैं। अब आजमगढ़ जिले में लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, मऊ जिले में लगातार पेट्रोलिंग हो रही है और बांदा मेडिकल कॉलेज में केवल उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जो परिचित हैं, जो नोन चेहरे हैं। बाकी जिनको नहीं जानते हैं, जिनको इमरजेंसी नहीं है अस्पताल में जाने की, उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। तो पूरी तरीके से कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना हो उसको ध्यान में रख के उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार
काम कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनाए हुए है उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई भड़काऊ पोस्ट ना हो जिससे अफवाह ना फैले। और न्यूज 18 इंडिया भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि किसी के भी भड़काऊ पोस्ट पे वो ना जाए, क्योंकि 2 दिन पहले ही 26 तारीख को जब मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई थी तो उस दौरान मुख्तार अंसारी को अस्पताल में जेल प्रशासन लेकर गया था। उसी दौरान भरसक जो डॉक्टर थे वो आईसीयू के अंदर लेकर गए, आईसीयू में रेफर किया गया मुख्तार अंसारी को और मुख्तार अंसारी का इलाज शुरू हुआ। जैसे ही वो ठीक हुए डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज किया, वापस वो जेल में गए। उस दौरान अफजाल अंसारी ने एक बात जरूर कही थी कि उनको सही समय पर अस्पताल लाया गया, तभी उनको इलाज मिल पाया है। तो फैमिली को भी मालूम है। अब जो फैमिली गाजीपुर से निकली है मुख्तार अंसारी की, अब वो रात 2:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगी बांदा मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद जो है जो पोस्टमार्टम होगा मुख्तार अंसारी को वो 5 डॉक्टर की टीम करेगी। हाई प्रोफाइल मामला है, संवेदनशील मामला है, किसी भी तरह से कोई सवाल ना उठे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड यहां पर रहा है। इसके अलावा एक माफिया की पूरी जो कलंक कथा है वो पूरे देश ने यहां पर देखी है। कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल की सलाखों के पीछे भी वो थे। ऐसे में किसी भी तरह से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वीडियोग्राफी यहां पर करवाई जाएगी पोस्टमार्टम की, ये भी आपको बता दे। और बार बार हम यही कह रहे हैं, कुछ सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं, पालन उसका हर किसी को अपनी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगड़ने ना पाए। और जैसे जैसे हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है, एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ रहे हैं, फुटेज सामने आ रहे हैं, वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमीश देवगन भी मौजूद है। अमीश, ये खबर सबसे पहले मुख्तार अंसारी की मौत सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने दर्शकों तक पहुंचाई, और मेरे सहयोगी अमीश, आपके पास क्या कुछ और खास इंफॉर्मेशन, कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी? एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। मुख्तार अंसारी वाज नॉट कीपिंग वेल, उसका स्वास्थ्य उसको का साथ नहीं दे रहा था, और उसके बावजूद उन्होंने रोजे रखे हुए थे और डॉक्टरों की उनको सख्त हिदायत थी कि आप रोजे ना रखें, लेकिन उसके बावजूद रखे हुए थे। और उनको एक सिवियर स्टमक इशू भी था, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी की हेल्थ जो थी वो लगातार डिटोरेट कर रही थी। और बीते आप 1.5-2 साल से देखें, मुख्तार अंसारी की सेहत में कुछ बहुत बड़ा सुधार नहीं था, सेहत नीचे ही आ रही थी। यानी मुख्तार अंसारी को जिस लाभ लश्कर की आदत थी या फिर जिस कंफर्ट की आदत थी, वो कंफर्ट नहीं मिल पा रही थी चीजें, तो उसका एक इम्पैक्ट था उनकी हेल्थ के ऊपर, जो एक बड़ा कारण रहा उनकी हेल्थ के डिटोरेट होने का। यानी उनकी हेल्थ में एक डाउन ट्रेंड, एक डाउनफॉल देखने को मिला। और यही एक बड़ी जानकारी है कि उनको डॉक्टर्स ने सख्त हिदायत दी थी कि आप रोजे ना रखें, आपकी सेहत ये आपको गवारा नहीं देती कि आप रखें, लेकिन उसके बावजूद वो रख रहे थे। देखिए, वो जो एक विषय होता है वो किसी के लिए धार्मिक विषय भी हो सकता है और एक दूसरी तरह का विषय होता है, लेकिन डॉक्टरों की हिदायत थी कि आप ना रखें। यही एक बड़ी पुख्ता जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अपने व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क के, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और इस पूरे अगर आप मुख्तार अंसारी के आप उनके क्राइम्स को देखें, उनकी बाकी लाइफ स्टाइल, महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।